हिंदू परिषद वालों, ए बजरंग दल वालों, ए नरेंद्र मोदी, सुन ले, ये मुल्क तेरे नहीं है। दो के दो लंगड़े और दो के दो बूढ़े घोड़े हैं। क्यों हमारे साथ ये सुलूक? क्या सर पे टोपी पहनना गुनाह है? तुम जैसे को, तुम जैसे देशद्रोहियों को सिर्फ तेलंगाना से नहीं भारत देश से मैं भगाऊंगा। जितना ये मुल्क तेरा है उतना ही ये मुल्क मेरा भी है। तुम्हारा सर हमारे पैरों के नीचे ना रह जाए तो राजा सिंह मेरा नाम ना बदले। हम भी तो देखना चाह रहे कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। तेलंगाना में रहना है तो वंदे मातरम, भारत माता की जय और गौ पूजा, इन अकबरुद्दीन ओवैसी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो या एमआईएम का कोई भी लीडर हो, उनको पूजा करना पड़ेगा। मैं नहीं लगाता नारा, क्या कर दिया? मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। तेलंगाना के चुनाव में नफरत की इंतहा। तो तवाज़ुन क़ुव्वत किसके पास है? बेशक मैं बादशाह नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह कर हो, जिसको चाहे तख्त पे बिठा सकता हो, जिसको चाहे तख्त पे औना गिरा सकता हो। मेरे जो अपोजिशन में दो घोड़े हैं, दो के दो लंगड़े और दो के दो बूढ़े घोड़े हैं, ना चल सकते हैं ना फिर सकते हैं। तेलंगाना के चुनाव में सबसे जहरीले भाषण। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनेगी, पहला काम तुम जैसे को, तुम जैसे देशद्रोहियों को सिर्फ तेलंगाना से नहीं भारत देश से मैं भगाऊंगा। अगर भारत देश में रहना है, तेलंगाना में रहना है तो वंदे मातरम, भारत माता की जय और गौ पूजा, इन अकबरुद्दीन ओवैसी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो या एमआईएम का कोई भी लीडर हो, उनको पूजा करना पड़ेगा। 11 तारीख को दुनिया देखेगी कौन कहां खड़ा है, कौन कितना सही बोलता है और किसके हाथ में तवाज़ुन क़ुव्वत है, ये दुनिया देखेगी 11 तारीख। तेलंगाना के चुनाव में एक दूसरे को मारने की धमकी। अगर तुम एक बात की औलाद हो तो यार रोड पर आ जाओ, हम हमारी सिक्योरिटी छोड़ेंगे, तुम तुम्हारी सिक्योरिटी छोड़ दो। सिर्फ 5 मिनट का समय अगर आप हमें देते हो तो तुम्हारा सर हमारे पैरों के नीचे ना रह जाए तो राजा सिंह मेरा नाम ना बदले। मैं तो ये कहूँगा कि अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गंदगी है जिसको साफ करना है तो बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस की आइडियोलॉजी है, थिंकिंग है, ये सबसे बड़ी गंदगी है। इस गंदगी को साफ करना है। तेलंगाना में बीजेपी और ओवैसी बंधुओं की जंग। देखिए, अगर हम इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो भारत देश का हिंदू ये समझेगा कि तेलंगाना में कोई हिंदू ही नहीं है। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। जात पात और धर्म से लेकर गोत्र की राजनीति खूब चल रही है, लेकिन तेलंगाना में माहौल बिल्कुल अलग है, या कहें तो गलत ना होगा कि यहाँ चुनावी फिजा बेहद जहरीली चल रही है। एक तरफ भड़काऊ ब्रदर्स यानी अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी है। तेलंगाना में 7 दिसंबर को विधानसभा की 119 सीटों पर वोटिंग है, लेकिन उससे पहले यहाँ चुनावी प्रचार में सिर्फ और सिर्फ मारने काटने की बातें चल रही हैं। तेलंगाना में हैदराबाद की गोश महल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राजा सिंह ने ओवैसी बंधुओं को खुली चेतावनी दी है कि अगर वो मर्द हैं तो 5 मिनट के लिए अकेले मैदान में आएं, फिर उनका सिर राजा सिंह के पैरों में हो। भारत देश में रहकर 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात करते हैं। अगर कोई मर्द आदमी होता है तो रोड पर आकर ललकारता है, ना कि उसके बिल में, उसके पार्टी ऑफिस के अंदर बैठकर बात नहीं करता। हमने कई बार उसको चैलेंज किया है, अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो यार रोड पर आ जाओ, हम हमारी सिक्योरिटी छोड़ेंगे, तुम तुम्हारी सिक्योरिटी छोड़ दो। सिर्फ 5 मिनट का समय अगर आप हमें देते हो तो तुम्हारा सर हमारे पैरों के नीचे ना रह जाए तो राजा सिंह मेरा नाम ना बदल। राजा सिंह की धमकी के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा है, धर्म की आड़ में ये शख्स वोटों के लिए किसी दूसरे उम्मीदवार को जान से मारने की धमकियां दे रहा है। आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ ब्रदर अकबरुद्दीन ओवैसी की तरह बीजेपी के राजा सिंह भी अपने विवादित बयानों को लेकर खूब चर्चा में रहते हैं। अकबरुद्दीन का एक भाषण खूब वायरल हो रहा है।
जिसमें उन्होंने कहा था चीफ मिनिस्टर उनके सामने झुकते रहते हैं। इसके जवाब में बीजेपी के राजा सिंह कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो अकबरुद्दीन जैसे लोगों को वो भारत से भगाएंगे। चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, क्या हमारे सामने झुकता है या नहीं? बाबू से लेके राजशेखर रेड्डी से लेके किरण कुमार रोशया या केसीआर, सब सुनते हैं ना, झुकते हैं ना। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनेगी, पहला काम तुम जैसे नामर्दों को, तुम जैसे देशद्रोहियों को सिर्फ तेलंगाना से नहीं भारत देश से मैं भगाऊंगा। अगर भारत देश में रहना है, तेलंगाना में रहना है, तो वंदे मातरम, भारत माता की जय और गौ पूजा इन अकबरुद्दीन ओवैसी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो या एमआईएम का कोई भी लीडर हो, उनको पूजा करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, राजा सिंह ने ओवैसी बंधुओं को लंगड़ा घोड़ा तक कहा। राजा सिंह ने कहा कि उनके अंदर दम नहीं है कि वो राजा सिंह की तरह पैदल घूमकर चुनाव प्रचार कर सके। मेरे जो अपोजिशन में 2 घोड़े हैं, 2 के 2 लंगड़े और 2 के 2 बूढ़े घोड़े हैं, ना चल सकते हैं ना फिर सकते हैं। आज मैं 24 दिन से कंटिन्यू पदयात्रा कर रहा हूँ, 24 दिन, आज को मेरा 24वां दिन है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े कॉलोनीज, बड़े बड़े स्लम में घूम रहा हूँ, लेकिन मेरे अपोजिशन जो 2 मरे हुए घोड़े हैं वो बाइक पर बैठ के प्रचार कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी विधायक राजा सिंह हैदराबाद का नाम बदलने की भी बात कर रहे हैं। राजा सिंह ने कहा है कि अगर वो जीतते हैं तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखा जाएगा।